प्रेम से मोहब्बत से इंतजार में बैठे सामने किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं 1 घंटा स्टेज पर बैठ गया, इसलिए बैठा कि जलसा चल रहा है और जो भी मैं प्यार है थे वो अच्छी बात ही कह के जा रहे हैं और सब अपने अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे, अपने अंदाज में पढ़ रहे थे। मैं भी आया हूँ अपने अंदाज में बोल के चला, मेरा भी अंदाज अलग है, सबके अलग अलग अंदाज है। अगर सब एक अंदाज के हो जाएं तो फिर कयामत आ जाएगी। अंदाज नहीं मिल पाते, सबके अंदाज अलग होते हैं। मैं अलग अंदाज, हाँ। अब मेरे कहने का जो मकसद है, मैं किसी हंसाने वाले खतीबों में से नहीं हूँ। कभी मेरी तकरीर गौर से सुनना मेरे दोस्त, मैं दर्द दिल बोलता हूँ, लेकिन ये कौम, ये बेचारी जनता मजबूर है अपने दिल से। देख रहा है इसमें कहाँ हम बोले हंसे, इससे अगर सबको तकलीफ हो रही, मैं क्या करूँ, क्यों हंस रहा है? बस यही हाल है। वो मेरे दोस्त, मेरे साथियों, मेरे बंधुओं, मेरे प्यारों, हंसो मत रो, चूँकि ये रज्जब का महीना आखिरी शब बारात आने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ, न है, न होगा। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ज़बान जो दिया है ना, इसको कहीं सही जगह सही लफ्ज़ों से इस्तेमाल किया करो, सही कभी बोला करो। आज हमारी कौम इस देश में 30 करोड़ से ज्यादा रहने के बाद भी तुमको जानवर के नाम पे मारा जा रहा है। कभी सोचा था ये देखने को मिलेगा? सोचे थे कभी? आजाद भारत में जिनके बाप दादाओं का नाम 61,394 मुसलमानों का नाम इंडिया गेट में है, उनके बाल बच्चों को जानवर के नाम पे आजाद भारत पीटा जा रहा है। आधार कार्ड देख के मोहल्ले से घसीट के निकाला जा रहा है। क्यों? आप बोलना छोड़ दिए, आप बोलना छोड़ दिए। कभी बोला कीजिए, सच और हक बात बोला कीजिए। जिस कौम के बेटे 2 बजे रात तक मोबाइल में अपनी जिंदगी बर्बाद करके गेम खेले, लूडो खेले, वो कौम के बाप जाके कोड़ में कहे मौला इस्लाम खत्म। जिनका बेटा 1:30 बजे रात शराब पी के घर घुसे, वो बाप का इस्लाम खतरे में। जिनकी बेटियां इंस्टाग्राम पे फिल्टर लगा के फोटो डाले, वो बाप का इस्लाम खतरे में। जवान बेटा घर में पेशाब करके पानी तक नहीं नापाक घर में बैठे, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा गलियों में बैठ के गेम और लूडो खेल के जिंदगी गुजारते, और वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनकी बहू बेटियां मजारों के नाम पे, उर्स के नाम पे, मेले के नाम पे घर से बन सवर के निकल के घूमे, वो बाप का इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है, तेरा मोहल्ला है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद। मोबाइल हाथ में लेके अजान सुन ले, मस्जिद न जाए। जो कौम घर में कुरान समेट के रख के कभी तिलावत न करे, जो न कौम अपने पूरे माँ बाप के पास रख के कभी खिदमत न करे, जो समाज अपने इमाम की तनख्वाह 6 से 7 हजार से 8 हजार न करे, जो कौम
अपने घरों में बैठ करके 24 घंटा इधर के उधर बातें करके जिंदगी गुजारते। जो कौम समाज में बैठ के इंसाफ न करे वो कौम क्यों न दर दर के ठोकर खाएगी। वरना यही कौम थी दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। एक तकलीफ काफी है जिंदगी में, एक तकलीफ, हजार तकलीफ की कोई जरूरत नहीं। एक जलसे में वो जिंदगी संवर जाएगी। 50 जलसा करने की जरूरत भी नहीं है। जितना सीमांचल में जलसा हो रहा है ना, हर आदमी मौलाना हो जाता, हर आदमी शायर हो जाता। करोड़ों रुपए का जलसा तेरे सीमांचल में होता है। बाहर बाहर के लोग लेके चले जाते, अपने ईमान को तनख्वाह तक नहीं देते और कदो इस्लाम करते। सही बोलोगे? सोचा कभी आपने? एक 10 मिनट की गुफ्तगू अपने मस्जिद के मोहल्ले के इमाम की सुन लेना। 10 मिनट, 10 मिनट ज्यादा नहीं, 10 मिनट सुन लेना। चाहोगे तो जिंदगी बदल लो। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिले तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे। मैंने क्या बोला कह लो हंसा। अब ये किसी को तकलीफ हो कि मौलाना हंसाता है तो हम क्या करें? गोली मार दे। लोग अपनी जिंदगी बदल लेंगे। अगर चाहेंगे तो मस्जिद के 1 मिनट की गुफ्तगू सुनो तो ये जिंदगी बदल जाएगी। ये मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे। जिसमें हंस रहा है तो इसमें मेरी गलती क्या है? बम लग जाए। भैया मेरी तकलीफ हंसी नहीं होती, दर्द दिल होता है। 12 साल मदरसे में पढ़ के आया हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं लोगों का इस्लाह करता हूँ। तुम्हारा बेटा गली में बैठ के गेम खेलता है, पबजी, उसी का नाम मैं लेता हूँ कि जिस उम्र में कुरान पढ़ना चाहिए था गेम खेलता है। रात को जल्दी सोता, सुबह को जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, मोहल्ले के मदरसे में जाता, मेरे हल को निकालता, कुरान को खोलता। तेरा बेटा रहमान और रहीम सुबह बोलता तो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। कौम के बेटे गर्दन में सिकरी बांध के घूमे, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है जलसा सुनने के लिए। माथा सबके खाली है। अब इस्लाम खतरे में इस्लाम नहीं, तुम्हारा सर खतरा में। हंस रहा बेशक बेशक हक़-ए-हज़रत बेशक। यही जुमला मैंने बोला कि तुम्हारा सर खतरे में। शादी में अपने बेटे को 5 लाख में बेचते हो, प्यारी मांगते हो। इतना बड़ा भिखमंगा बन गया तो रमजान में फितरा उठा। 5 लाख का गाड़ी मांगते हो। इमाम की तनख्वाह 8,000 से 10,000 नहीं मिल सकती। बारात में देखना हलवा, सूजी, रोटी, पूरी बना करके अब बहू बेटी जाके सब कुछ तैयारी करके इमाम को खोजेंगे। इमाम को 5-5 को बेटा या 3 नहीं होगी कि 5 बेटों में 1 बेटा आगे बढ़ के फातिहा पढ़ ले। नहीं पढ़ोगे, नहीं मौलाना तुम्हारे काम आएगा। आज तुम्हारी बेटियां तो इनकार करने लगी कि हाफिज साहब से शादी करेंगे। दाढ़ी वाले तो शादी में इनकार कर रही है। कितनी ऐसी बेटियां जो BA कर ली, इंटर कर ली, कॉलेज में नाम निकाली, अब कह दो कोई मौलाना से शादी कर दे, हम जान दे देंगे। मौलाना मौलवी भी हर शादी नहीं, जबकि उनका निकाह भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, जनाजा पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, टीचर करेगा दाढ़ी वाला, उनका 40वां भी करेगा तो दाढ़ी वाला। वाह 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 वाह। कॉलेज में क्या रखा कि इस्लाम से नफरत करने लगे? तुमने अपने बेटियों को कॉलेज में क्या एडमिशन किया कि तुम्हारे बच्चे मौलाना से नफरत करने लगी? याद रखना, पूरी दुनिया जब डॉक्टर जवाब दे देंगे लाजवाब हो जाओगे। आँख खड़ी होगी, हिचकी आएगी, सांस रुक जाएगी, खाना पीना मन होगा, दौड़े दौड़े इमाम के पास जाओगे। मौलाना मैंने पूर्णिया ले दिया था, हम कटिहार ले गए थे, भेलोर ले गए थे, दिल्ली से वापस कर दिया, मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, आँख खड़ी हो गई है, सांस रुक रुक के चल रही है, हिचकी आ रही है, खाना पीना बंद हो गया। मौलाना करे तो करे क्या? इमाम साहब कहेंगे जाके घर में कहो बाल बच्चों को वजू करेगा, मुसल्ला बिछाएगा, कुरान को खोलेगा, सूरह यासीन पढ़ेगा, पढ़ता जाएगा, बार बार पढ़ेगा, पढ़ता जाएगा। अगर मौत होगी
के आला हजरत अजमत इस्लाम हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला। कितने आबादी हो गया आपके मोहल्ले में? कितने आबादी है जहाँ मदरसा बना है? 700 घर है। मस्जिद एक है, एक मस्जिद में 700 घर। इमाम की तनख्वाह 1000 10,000 10,000। 700 घर में 10,000। 100 घर में 1 लाख अंबानी को महीना देता है। 7 लाख आपके मोहल्ले से अंबानी खत्म जाता है। मामूली रिचार्ज 300 में आपका मोबाइल हिलता नहीं है। आपकी बेटी 300, आपका बहू 300, आपकी बीवी 300 300 तुम देते हो, तब तेरा मोबाइल चलता है। वो 300 तेरा बेटा डालता है, पबजी खेलता है। और जिस मौला को 50 टका देते हो, मौला कुरान पढ़ाता है। सही बात बोले। 7 लाख रुपया मन खत्म तेरे मोहल्ले से जाता है। अब वो 7 लाख रुपया में तुम्हारे मोहल्ले में कुछ नहीं होता। जिस मौलाना तेरी बेटियों को कुरान पढ़ाना सिखा दिया, आज नहीं देखते मुसलमान की कौम की बेटियां 18 से 22,000 6 साल में मुर्तद बन गई। मुर्तद धर्म छोड़ के गैरों के साथ चली गई। जवान जवान मोहतिया मोबाइल लेके घूमे और मोहल्ले के कमेटी सदस्य बेटी खाली इमाम को देखे, इमाम कहीं होटल में तो नहीं बैठा है और बेटा 1.5 बोतल पी के कहाँ सोया वो नहीं सूझता है। इमाम 1.5 घंटा होटल में बैठ जाए, घंटा। इमाम आपकी आदत ठीक नहीं है। बेटा मोबाइल लेकर के 3-3 बजे रात तक घर से बाहर है, वो उसको नजर नहीं है। कितनी बेटियां बर्बाद हो गई, कितना घर उजड़ गया। लेकिन आज मुसलमान सिर्फ एक दूसरे को खींचने पे लगा है। कोई आगे बढ़ता उसको बात बढ़ने दो, खींचे मत। खुदा के वास्ते कोई ऐसा जुमला हो जिसमें कुफ्र हो, जिसमें तौबा हो, तो जाके बाबा को फोन करना कि बाबा आपने यहाँ एक जुमला बोला जिसमें कुफ्र साबित है, मैं ऐलान तौबा कर लूंगा, लेकिन खींचो मत मेरे दोस्त, बुराई मत करो मेरे दोस्त, बुराई मत करो। मैं भी पढ़ा लिखा, अफसोस लगने लगा ये हमारी कौम को हो क्या गया, क्यों ऐसा बोलने लगे लोग। मेरी तकरीर कभी सुना करो मेरे दोस्त, मैं दर्द दिल बोला करता। जिस कौम की बेटियां 2 बजे रात तक दोपट्टे में आंसू भिगा ले, कभी अमीर घर की बेटी बगल में शादी होकर दुल्हन बन के चली जाए, कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। जो कौम बेटा बेच के पड़ाका फोड़े वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जो कौम अपने बेटे के शादियों में 1.5 दिन 2 दिन तक डीजे बजाए 20,000 खर्चा कर दे, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में है। 30-30 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे लाके क्या साबित करना चाहते हो? जो बेटा पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया है, आज बेटे बेटी के बाप के पैसे से शेरवानी बना के लेके जा रहे हो, ले जाओ, लेकिन काश तेरा बेटा पूरी जिंदगी में सुन्नत मुस्तफा पे अमल कर लिया होता, की सुन्नत जिंदा करता तो शहीद हो गए। माशाअल्लाह। क्या लगता है ये लोग दिन जानता है? कुछ नहीं जानता। हम लोग क्या जानते हैं आप लोग दिन के बारे में? क्या जानते हैं आप? 7-8 हज़ार रुपये तनख्वाह देकर क्या समझते हैं कि हम लोग आपको बहुत बड़ा एहसान कीजिए? हम लोग बहुत जल्दी मीटिंग करने जा रहे हैं और ये काम हम ही करेंगे। मौलाना की तनख्वाह की तकरीर सबसे पहले झारखंडी शुरू किया। स्टेज पर डीजे पड़ाका के खिलाफ सबसे पहले 2012 में झारखंडी बोलना शुरू किया। आज कोई अन्य तहरीके बेदारी चलाए, चाहे कोई भी मीटिंग करे, लेकिन झारखंडी पहले इस बात का आवाज उठाया। आज जगह जगह मीटिंग हो रही है कि डीजे पड़ाका बंद कर जाए। झारखंडी सबसे पहले 2000 की वीडियो जाके देख लो, सबसे पहली बोली पहली तकरीर मेरी हुई थी। शादी पर, ब्याह पर, ईमान पर, तिलक पर, लड़कों लोगों पर जितने बर्बादी पर सबसे मेरी तकरीर शुरू हुई। मैं पहले साबुन से धोता हूँ, खींचता हूँ, पटकता हूँ, सुखाता हूँ, तब आयरन करता हूँ। मैं डायरेक्ट आयरन नहीं कर देते। ऐसा नहीं कि आप शराब पीता है 50 टका दे दीजिए हम आपको जन्नती कह देंगे। हम खुद जन्नत में जाएंगे नहीं सोच रहे। वो होता है किसी को शायर को, किसी और को, किसी का नाम लेंगे, किसी को 100 टका दे दिया, रुपया का। ये दीवाना आ रहा है, उसका पाँव जमीन पर नहीं। अफसोस लगता है, इसलिए खुदा के वास्ते सेहराना जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार की पड़े हाथों मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे? अरे कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। मोहम्मद खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला। आज कम कर दिया गया है। आने वाले आए, आवाज मत निकालो, आवाज ज्यादा डिस्टर्ब है, जरूरी है। खाने वालों को सुकून होना चाहिए, वो लोग ड्यूटी करते हैं। सबकी आवाज होती है, सब चीज पर प्रतिबंध होनी चाहिए।
आज हमारे बेटों का आधार कार्ड देखा जाता है, सरकारी लोग नहीं, पब्लिक लोग देख के मारते हैं, उसको भी देखा जाए। हमारे बच्चों को जंगलों जानवर की तरफ पीटा जाता है, उसको भी देखा जाए। सब चीज पे नजर रखा जाए। अफसोस लगता है, क्यों, आखिर क्यों? तू ना घबरा, भारत तेरा बपोती है, बपोती। आजाद भारत में आजाद रहो, संविधान के तहत रहो, कानून के तहत रहो। कभी कोई मौला कभी स्टेज में आके कोई बोला किसी के धर्म के खिलाफ, कभी सुने? लेकिन प्रतिदिन आप किसी न किसी बेहतरीन लोगों जो धर्म का चोला ओढ़ करके कभी कुरान के खिलाफ, कभी नबी के खिलाफ, कभी इस्लाम के खिलाफ, कभी दीन के खिलाफ, कभी उन पर प्रतिबंध भी लगाया करो मेरे दोस्त, कभी उस पर भी शिकंजा कसा करो। गरीब मुसलमानों को कब तक? लेकिन याद रखना, हजरत बिलाल गरीब थे, अमीर नहीं थे, काले थे, गोरे नहीं थे, हबशी थे, आजाद नहीं थे, गुलाम थे। लेकिन बिलाल ने जब नबी को दिल दे दिया था, नबी से इश्क किया था, नबी से प्यार किया था। आज मुसलमान 2026 में आई लव मोहम्मद लिख रहा है, आज पोस्टर लगा रहा है। आज तुम पोस्टर लगाते हो, आज तुम जागे हो, किसी के कहने पर आज तुम रैली निकालते हो, आज आई लव कहते सड़कों पर चलने का नाम नहीं है। अरे आई लव मोहम्मद सीखना हो तो हजरत बिलाल की जिंदगी दे, मक्के के धरती पे आई लव मोहम्मद कहा था, लोगों ने जुल्म किया है, बिलाल ने सबर किया है। और जब बिलाल मक्के में पाँव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पाँव की आवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, रिफ़ाते इस्लाम, हज़रत मौलाना सिद्दीक़ हसन साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, सरज़मीन कुम्हड़वा। पूरी जिंदगी में एक दिन नमाज नहीं पढ़ा, आई लव का पोस्टर लेकर रोड में घूमते। शराब पी तो आई लव का पोस्टर लेकर घूमते। नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो, फिर शराब भी पीते हो। नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो, लॉटरी का टिकट खरीदते हो। नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो, जुआ भी खेलते हो। नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो, सूद भी खाते हो। नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो, बेटा बेच के रिश्वत खाते हो। और फिर कहते हो मोहम्मद इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। सोचा ये हमारे उलमा किराम बेचारे, ये बेचारे हो गए हम लोग। 7-8 हजार तनख्वाह देते हो, तुम्हारा बेटा एक दिन निकलता है तो 1000 रुपया कमा के घूमता है। और इमाम हम लोग ने कहा ना, इमसाल मैंने कानून निकाल दिया है पूरे इलाके में, इमसाल 10 रुपया 20 रुपया फातिहा बन। बहुत दिन 10-20 टका फातिहा किया, अब एकदम फातिहा करना हो। तुम्हारा बाप है, तुम करो। शबे बरात में तुम्हारा बाप है, तुम्हारा दादा है, तुम्हारा खानदान है, तुम करो। हमको ठीक है कह दिया। हम मौलाना कोई मौलाना मुर्गी नहीं जब हम कसाई, हम मौलाना, हम इमाम है, कसाई दिन रात दूसरी मुर्गी जब ये क्या सिस्टम है? तुम मौलाना रखा, कसाई रखा, इमाम है। सोचा एक इमाम को घर बुलाते हो, फोन करके 10 टका दिखा दो, फातिहा कर दो, हजरत ठीक से दुआ कीजिए, 10 रुपये ठिका लिया। सोचा आपके खेत मकान दुकान खेत खलियान कब्जा करोगे तो इसलिए इमाम लोगों से गुजारिश है कि जहाँ भी देखोगे 10-20 टका बैठ के फातिहा नहीं पढ़ना, खाली हलवा सूजी फूंक के निकल जाओ। बस क्या हुआ बल हो गया, क्या हुआ बल हो गया। 20 टका खाली ठोका फूकी हो, जब तक 100 टका नहीं तब तक बैठ के फातिहा सब बोला कहाँ जाओ देना हो, कहाँ जाओ निकाल लिया। बाप मर जाएगा तो लोग थोड़ा लुंगी सब है, किसी गरीब को दे दीजिएगा। बोले क्यों? बोले बाप ही नहीं रख, कपड़ा रख के क्या करें, ठीक नहीं लगता, शुद्ध नहीं लगता, मतलब दे दीजिए किसी गरीब को। हम बोले खाली बाप कुर्ते पजामा छोड़ के गया था, बाप जो गाड़ी चलाता तो चाबी लगे पहन देते। बाप जिस पलंग में सोता था पलंग निकाल के दे, जिस दुकान में दुकानदारी करता दुकान की चाबी सटर गिरा के दे दे। बाबा जब बाप ही नहीं रहती सब क्या करेंगे? खाली लूंगी कुर्ता गमछा ही छुआछूत है। तुम बाप मांगकर कब्जा सब करोगे और 100 टका जन्नत का ठेका हम लिए है। बाप तेरा है, उलमा पे जनाजा पढ़ाना फर्ज नहीं है, बेटे पे जरूर। बेशक 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 हक है, हक है। बाप मर गया, तीजा हो रहा है, कोई बेटा बेटी पढ़ने वाला नहीं, मोहल्ले के 10-20 बच्चा पढ़ रहा है। अफसोस नहीं लगता मदरसे के बच्चे तुम्हारे बाप को कुरान खानी कर रहा है, तुम्हारे बाप के नाम पे जाके मदरसे का बच्चा कुरान पढ़ रहा है। आपके मोहल्ले के मदरसे के बच्चे जाके कुरान पढ़ते हैं आपके बाप के नाम। आप इसलिए कहाँ के कुरान पढ़ेंगे? दामाद आया VIP बन के, कहाँ से
से, कटिहार से, पूर्णिया से, किशनगंज से, कहाँ आज ससुर का तीजा है, तो तीजा माए हो जाकर कुरान पढ़ो, जब ते दरवाजे में बैठ के पुड़िया खा के थूक रहा है वो तीजा माए। ये क्या तरीका है? कभी सोचा आपने? इसलिए अपने औलादों को पढ़ा दो, इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा बाप के सामने सीना तान के खड़ा होगा। हे बाबा सुन्नत मुस्तफा पे अमल करना है, मुस्तफा की जिंदगी गुजारना है, नबी के तौर तरीके पे जिंदगी गुजारना है। हे बाबा रिश्वत लेके मुझे मत बेटी के बाप के पास भेजना, जब तेरे घर में वो दुल्हन आएगी, कनीज़े फातिमा बन के आएगी, उनके नस्लों में जो बेटा होगा वो गुलाम हुसैन पैदा होगा, जो बेटी होगी वो कनीज़े फातिमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने करबला शरीफ हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला। 12:30 तक बोलना है, 6 बजे तक दिया है परमिशन, 1 बजे तक दिया है, कितना बाकी है? थोड़ी देर और सुनोगे? अल्लाह ताला जो जागे में गुनाह बरकत अता फरमाए। 4 बजे तक, 3-4 बजे, 8 बजे तक 4 बजे बोल देंगे। आपके जो मुखिया प्रधान जी को बोलिए कोई एम्बुलेंस से बुला के रखेंगे, 4 बजे तक बोलेंगे। उसके बाद फिर घर थोड़ा जाना है, पूर्णिया जाके एडमिशन हो जाएगा, सब फल फ्रूट ला के देखना। लेकिन अल्लाह का करम में कुछ नहीं होगा। ये मेरी माँ की दुआ है, ये माँ की दुआ है, हमारे उलमाए किराम की बेपनाह दुआओं का नतीजा है। क्या झारखंडी को लोग सुनने से ज्यादा देखने के लिए आता है। मेरा हर क्लिप वायरल हुआ है, अपने तो अपने गैर भी सुनने के लिए मजबूर हो गए। पाकिस्तान के लोग सुन रहा है, मेरी हर क्लिप वायरल। और जब क्लिप सब लोग पढ़े लिखे लोग देखते हैं, वही मैं बोलता हूँ जो हालात हाजरा पे गुजरती है। हमारे खतीब तो एक से एक आ गए बोलने वाले, तो कुछ ऐसे भी बोलने वाला निकलना चाहता है लोगों को दिमाग को कन्वर्ट करके लगे कि ना बाबा सही बात बता रहे हैं। आज हमारे बच्चे गेम 12 बजे रात में पॉपकॉर्न खेलता है, सोचा कर 12-13 साल का लड़का बर्बाद है, बर्बाद। अश्लील वीडियो देख देख के पागल होती है। बेटा वीडियो देख रहा है, बेटी देख रही, मोबाइल फेसबुक भी चलाते हो, घर में खोल के देखना, बेटी भी बैठ करके परिवार शर्मा जाओगे, फेसबुक नहीं चला पाओगे, इतने गंदी गंदी फोटो आती, तस्वीरें आती है। वो पूरा परिवार बैठ के वो बेटा 13-14 साल का देख देख के पागल हो गया, पागल बर्बाद, तेरी बेटी बर्बाद हो रही है। क्या लगता है आपकी बेटी बाप के सामने में घूंघट लेके इधर से उधर करती है, और जहाँ माँ बाप वहाँ टावर गया, क्या हुआ रे, कहाँ टावर है? जहाँ बाप माँ उधर गया छत पे बिल्डिंग में इधर उधर जाके टावर नहीं, पूरा पावर आके बता। कभी सोचा आपने बेटी को देखा? जो नजर मौलाना आलिम इमाम पे रखते हो, काश मुसलमान वो नजर अपने घर के बेटा बेटी पे रख लेता। आज तेरा बेटा गुलाम रसूल नजर आता, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा देखोगे। कितनी लड़कियां बर्बाद हो गई है आजकल, नहीं देखते हैं हम लोग, नहीं देखते। लड़का लोग कान में हेडफोन लगाते हैं हजरत 12-11 बजे रात, पता नहीं कहाँ बात का 18 साल उम्र नहीं हुई है, कुरान में पढ़ना, इतने लोग बच्चे नमाज पढ़ने जानते, क्या जानते हैं नमाज के बारे में आप लोग? इस नमाज से 85% नमाज पढ़ना नहीं जानते। 85% मैं लिख के दे सकता हूँ जी, उलमा बैठे 85% बगैर पढ़े लिखे, बगैर उर्दू पढ़े, कुरान पढ़े, अम्मा पढ़ा, अलीफ लाम असंदर कुरान, बगैर नियत नमाज पढ़े कैसे नमाज पढ़ोगे? हम लोग तहियात रटने में इमाम के पास बैठे 2-4 घंटा मार खाए, 5-6 दिन लगा तहियात पढ़ने याद करने में, 7 दिन लगा दुरूद शरीफ में, 8 दिन लगा दुआ मौसूरा दुआ कुनूत में। हम पढ़ा पढ़े, अम्मा पढ़ा पढ़े, अलीफ लाम पढ़े, संदर कुरान पढ़े, कुरान पढ़े, नियत नमाज पढ़े, 2-4 महीना में तब सूरत घुस आती है। आप लोग पूरी जिंदगी में न कभी अली बाता पढ़े, न अम्मा पढ़ा खोले, न अलीफ लाम देखे, न संदर कुरान छुए, न मस्जिद में बैठे, न मदरसा में घुसे, न इमाम से मिले, फिर भी नमाज पढ़ लेते हो। कैसे पढ़ते हो? आप लोग आदमी नहीं, पक्का जिन्नात हो। सब चीज बचा, क्या पढ़ते हैं? नियत करते हैं, हाथ बांधते, फिर कहाँ पढ़ना है, फिर सूरत पढ़ना है, फिर रुकुन क्या पढ़ना है, फिर तैयार पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, फिर सलाम पढ़ना है, फिर कहाँ सूरत मिलाना। पहले हम लोग सीखे तब अभी पढ़े। आप लोग
बगैर पढ़े जो जुमा के दिन तो क्या है ऐसे पता है लगता कि पेड़ पूरा पढ़े रुकू करे और कुछ नहीं जानता, इसलिए कम से कम पढ़ लिख करो। पूरा घर घर कैलेंडर 6:40 है, 4:42 में शहरी खत्म पढ़ लेंगे। अब 5 मिनट बाद कोई आवाम नहीं पढ़ेगी, फिर मोहल्ला को बताना हो क्या बजे रोजा ये लोग कुछ नहीं। हाँ हजरत आज क्या बजे रोजा हमसे पूछा तो बोला आज 8 बजे। तुम अपना बेटा इतना ना पढ़ा सका कि नमाज क्या कहता टाइम टेबल देख सके, इतना गिर गए हो। अरे जिस कौम के बच्चे की जबान पे दुरूद और नबी के नात होनी चाहिए, वो बेटा तेरा गाना भोजपुरी गाता है, सुनता भी मथवा में कान में हेडफोन लगा के 12 बजे रात गली में टहलता है, सब सो गया, वो दीवाना है, जाग रहा है, और जाके गाना गा के किसको सुनाता है, बोल दिल दिया है जान भी देंगे, दिल है गलगल है खदान है टट्टर है, दिल देना है सबको मत दो, दिल बनाया सबको तो देते हो, दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर झुकाना है तो परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा दे, सजदे में पेशानी रखोगे, ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। नारे तकबीर, तरफ नमाज पे जवाब दे दीजिए। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला। 35-36 मिनट में बोला और लगभग 25 मिनट बोलेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा, मतलब 24 मिनट और सुनोगे। अरे 35 मिनट जो बोलेंगे और 25 मिनट बोलेंगे तब ना, तो 25 मिनट और बोल दें, 25 मिनट बोले, अरे 25 मिनट बोल दें, 1.5 घंटा कितना आदमी सुनना चाहते तो हाथ उठाइए। सब कोई हाथ उठाइए, पूरा जो खड़े हैं वो भी उठाइए, हाथ उठाइए और जोरदार नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, यहाँ के अवाम, सरजमीने कुमरवा गांव के जयाले मुसलमान, हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला। और नौजवानों की ये जज्बा है, ये तामीरी फैजान गौसे आज़म तालीमी कॉन्फ्रेंस है, तालीम भी है, तामीर भी है, मतलब पढ़ना भी है, बनाना भी है, लेकिन पढ़ना भी है चीन पर, बनाना भी है चीन पर, पढ़ना भी है, बनाना। मदरसा देखते हो ना, जो उलमा किराम देख रहे हैं हम स्टेज पे, हम लोग किसी फैक्ट्री से किसी मशीन से बन के नहीं आए, माँ बाप को छोड़ के सूखी रोटी खा के। वजू हजरत से पूछिए, अभी तो कुछ सुधार हुआ है, पूछिए हम लोग पानी से लगता था दाल में वजू कर ले, कहीं ना नहीं इस तरह मदरसा में लेकर आए, रोटी फेंकते थे नीचे गिरती थी, 3-4 टुकड़ा पड़ गया, कितने टुकड़ा हो पढ़ाई। अभी तो बहुत आराम मिल रहा है। मुसलमानों को भी सोचा, अपने कमाई का हिस्सा तेरा बेटा अगर 11 बजे रात एमबी खत्म हो जाए मोबाइल में, तो माथा पड़ के गली पर टका बात है, बेटा सोया क्यों नहीं, कहा करे हजरत एमबी खत्म है, मिजाज मूड खराब। 25 रुपया एमबी मार के 1 घंटा के अंदर सोता है, तब जाकर के बर्बाद कर। घर से निकला तो 3 को पूजा डाल करके मुंह गुटका खा के घुसता है। लेकिन जब एक कौम जब मोहल्ले के मस्जिद में जाएंगे तो 10 टका देने के लिए डब्बा दे करके तस्वीर पड़ेंगे, सुभान अल्लाह। अब मस्जिद से निकल के बोले इस्लाम खतरे में, बोले इस्लाम नहीं डब्बा खतरा। 700 घर की आबादी है इस मोहल्ले की, अगर 2-2 आदमी जुमा पड़ जाए कितना होगा, 1400। अगर 3 आदमी जाएगा तो 2100 होगा। चलिए 3 आदमी किसी घर, 4 आदमी किसी 2 ही मान के 1400, 100, 1500। अगर 1500 आदमी तो 10 टका ईमानदारी से हर जुमा देगा, कितना होगा पता है, 15,000 रुपया। 1 सप्ताह में 2000 में 30,000, सब 1 महीना में 60,000 रुपया खाली डब्बा पैसा आएगा। दोगे तब नहीं आएगा। सोचा सिर्फ 10 टका देना। कमेटी वालों से गुजारिश है कि जो पैसा उठाते बंद करो। अब मस्जिदों में भी धांधलियां होने लगी,
अगर 25 नमाजी है तो 5 मुफ्ती बन के बैठो। 25 नमाजी 5 पीर बन गया है, 6 बच्चों को है इमाम का हालत खराब। एक दिन मस्जिद से ये इमाम ठीक नहीं है, एक ही दिन में ठीक नहीं है। 12 साल नमाज पढ़ाइए, खून दे दीजिए कौम को। तेरी बीवी बीमार पड़ जाए तुम 3 दिन मस्जिद छोड़ दो, ये सदर सिटी नहीं जाएंगे तुमसे भेंट करने मुलाकात के इमाम साहब क्यों नहीं आए? आपको चिट्ठी देगा फोन पे, बाबा हजरत मत आइए, लड़का लुगड़ी बोल रहा है, हमारे इमाम की जगह हम दूसरा मौलाना रख लेंगे। ये नहीं कहेंगे कि इमाम साहब के क्यों उसका बेटा बीमार, जाके कमेटी वाले जाएंगे, नहीं जाएंगे। हम लोग अपनी बातों को बोलिए, हम लोग अपनी बात, ये कौम को बहुत दिन समझा चुके। अब हम जहाँ भी जाएंगे हम लोग मौला, हम लोग तो जनाजा भी पैसा लेंगे, जनाजा पढ़ाने में पैसा। सर्विस मैन बूढ़ा मरेगा 51,000, कफन हटा के मुंह नहीं देखेंगे, पैसा देखेंगे। तुम लोग मुंह देखो, हमको पैसा देखेंगे। बेटा तुम हो, दामाद तुम हो, जनाजा हम पढ़ाएंगे। इसलिए मदरसे को तुम बचा के रखो मेरे दोस्त। जनाजा पढ़ाने वाले इसी मदरसे से निकलेंगे, पूजा करने वाले इसी मदरसे से निकलेंगे, कुरान पढ़ने वाले इसी मदरसे से निकलेंगे। आपको नमाज का तरीका किसी मेडिकल में और MBBS के डिग्री में नहीं मिल पाएगी, किसी वकालत के डिग्री में आपको क्या कहते हैं फयाज गुस्ल का तरीका नहीं बताया जाएगा, किसी यूनिवर्सिटी में आपको जनाजे का तरीका नहीं बताया जाएगा, रोजा रखने का तरीका नहीं बताया जाएगा।